नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में एक रीजनिंग का चैप्टर है आपका, ठीक है। इस चैप्टर से आपको हर रोज एक ना एक प्रश्न पूछेगा जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा और या फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो डिस्टेंस और आपका डायरेक्शन, दूरी और दिशा एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिससे आपको एक या दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर अच्छे तरीके से पढ़े हुए रहेंगे तो आप बिना गलती किए हुए 30 सेकंड के अंदर में बना देंगे। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके पढ़ेंगे, आसान तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको जानने के बावजूद भी आपका गलती हो जाएगा। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आसान सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं समझने का। जैसे ही इसको समझ लीजिएगा, आपको जैसे ही एग्जाम में देगा या सेट में देगा 30 सेकंड के अंदर में आप हल करिएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक देखिए, आपको हर एक प्रश्न को हल करवा के बताएंगे जो एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दिशा और दूरी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लाइट का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा, ठीक है। मेरा स्टूडियो अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दिशा और दूरी, इसको डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दिशा को डायरेक्शन और दूरी को डिस्टेंस, ठीक है। दिशा भी केवल लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन एक चैप्टर है आपका। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बस बेसिक जान लीजिए, उसके बाद आप खुद से प्रश्न को हल कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिक क्या है, ये चीज को देखिए बेसिक क्या, ठीक है। इस तरह से आपका रहता है। कभी भी आप देखिए, आप घर पे जो डायरेक्शन जानते हैं वो डायरेक्शन अलग चीज है, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप जानते हैं, वहां पर आप ठीक है, आप अपनी जगह पर। अगर रीजनिंग का डायरेक्शन का आप नहीं जानते हैं कि कितने दिशा होते हैं, तो इसमें आपको समस्या हो सकता है। अगर आप नहीं जानते तो देखिए, सबसे जो ऊपर रहेगा ना, इसको उसे ऊपर उसे उत्तर मान लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। उत्तर हो गया तो उत्तर के उल्टा कभी भी दक्षिण होता है, सबको पता है, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी पे लिख रहे हैं, आपको जो दाहिना साइड हाथ रहेगा ना, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं तो मेरे दाहिना साइड हाथ है इधर ना, तो इधर पूरब रहेगा, दाहिना साइड पूरब रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब दाहिना साइड, इधर पश्चिम। इस चीज को लेके चलिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत काम होगा। बेसिक समझ लीजिए, बेसिक समझिएगा तब क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगेगा आपको बेसिक समझने में लगेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बिंदु पे आपको कितना डिग्री का कोण बनता है आपको पहले ही बता चुके हैं, 360 डिग्री का। 4 भाग में बांट दिया तो 90-90 डिग्री का बना, यहाँ 90-90, ठीक है, 90-90 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है आपको बताएंगे। देखिए, अगर यहाँ से 20 से बराबर बराबर भाग दिए तो ये कितना 45 डिग्री बनेगा। ये भी 45, इसमें भी बांट देंगे तो ये भी 45, ये भी 45, इसमें बांट देंगे तो 45, ये भी 45, इसमें बांट देंगे तो ये भी 45। समझ गए। एक्चुअल में आप पढ़े होंगे, जब भी बचपन से पढ़ते आएंगे तो आपको 4 ही दिशा के बारे में आपको बताया गया कि 4 दिशा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 8 दिशा पढ़ना है, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब देखिए 8 दिशा कैसे हो जाता है। इसका उत्तर और पूर्व के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यहाँ दिशा होगा ना, इसके पूर्व उत्तर, कभी भी लेना है तो पहले पूर्व या पहले पश्चिम को लेना है, ठीक है। कभी भी लेना है तो पूर्व पश्चिम से पहले पूर्व पश्चिम को, उत्तर दक्षिण से पहले उत्तर तब दक्षिण को, ठीक है। देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं, पहले पूरब को लेंगे तब पूरब, उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, ठीक है। इसको उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर, ठीक है। इसको अब यहाँ पर दक्षिण दिशा में तो दक्षिण पूर्व इसको बोलिए, ठीक है। दक्षिण और पूर्व दिशा में तो दक्षिण पूर्व। समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए, आप खुद से बता दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम इसको बोल देंगे। अब पश्चिम या दक्षिण बोलिए या दक्षिण पश्चिम बोलिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण पश्चिम, हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम। अब इसको बताइए, उत्तर पश्चिम हो जाएगा ये, उत्तर पश्चिम। इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। 8 को दिशा मालूम चल गया। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम। अभी इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व बोलेंगे, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण अपूर्व। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम बोलेंगे। इसको बोलेंगे उत्तर और पश्चिम बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। समझ में आया कि नहीं, 8 दिशा का नाम समझ में आ गया। अगर यहाँ रहेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप यहाँ खड़े हैं तो कौन सी दिशा में खड़े होंगे, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर खड़े होंगे। यहाँ खड़े होंगे तो आप दक्षिण पश्चिम में खड़े होंगे। यहाँ खड़े होंगे तो दक्षिण पूर्व में खड़े होंगे। यहाँ खड़े होंगे तो उत्तर पूर्व में खड़े होंगे। यहाँ खड़े होंगे तो पश्चिम में, यहाँ खड़े होंगे तो आप उत्तर में, यहाँ खड़े होंगे तो आपको दक्षिण में खड़े होंगे। इस तरह से आपको डायरेक्शन का निर्धारण किया जाता है। पूछ देता है क्वेश्चन में कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में खड़े हैं, ठीक है। जैसे देखिए,
इसके सापेक्ष अगर पूछेगा, आप यहाँ पर कोई है उत्तर, यहाँ पर कोई मान ली कि ए है, यहाँ बी है, तो क्वेश्चन बोलेगा ना कि ए के सापेक्ष बी किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष बी किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है ना जी, और बी के सापेक्ष ए किस दिशा में, तो बी के सापेक्ष ए उत्तर दिशा में। ठीक इसी तरह से यहाँ भी करना है, और कोई यहाँ पर ए है, यहाँ बी है। देखिए बेसिक समझ लीजिएगा ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बेसिक आपको पकड़ रहेगा तो बना दीजिएगा, ये मत सोचिएगा हम लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। ए के सापेक्ष बी किस दिशा में, पूर्व दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में, और बी के सापेक्ष किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। इस तरह से आता। देखिए एक ही बिंदु पर से खड़ा होकर आपको घूमने के लिए बोलता है, ठीक है। 90 डिग्री दाहिना वर्त घूम जाइए, 45 डिग्री बामा वर्त घूम जाइए, ठीक है। दाहिना आवर्त यानी कि दाहिना आवर्त माने दाहिना हाथ की ओर, ठीक है। बामा आवर्त माने बामा हाथ की ओर, ठीक है। दाहिना आवर्त यानी कि दाहिना यानी कि राइट साइड घूमने के लिए बोलेगा, दक्षिणावर्त बोलेगा, दाहिनावर्त बोले या दक्षिणावर्त बोले, दाहिने हाथ की तरफ घूमना है। बामावर्त बोले, ठीक है, आपको बाएं हाथ की तरफ घूमना है। दाहिनावर्त मतलब क्लॉकवाइज हो गया, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज हो गया, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ये घड़ी होता है ना, यहाँ 12 होता है ना, आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, चैनल पे पहले बहुत रीजनिंग का चैप्टर डाला हुआ, उसको देखिए। यहाँ से आप चलना शुरू करें, हम बोले यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा है यहाँ पर बहुत अधिक कर दिया, यहाँ पर आप खड़े हैं, हम बोले कि आपको 90 डिग्री दाहिना आवर्त चलना है। दाहिना आवर्त मतलब कौची, क्लॉकवाइज। दाहिना आपका सीधा हाथ कौन है, यही ना है, दक्षिणावर्त ना, तो दाहिना आवर्त यानी कि क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो आप इधर आइएगा, ठीक है। अगर यही बोलता है कि 90 डिग्री यहाँ पर आ जाइएगा, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक, तो आप यहाँ आ जाइएगा, इधर से यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। तो इधर चले, बाय द वे आप यहाँ पैर आपका है, यहाँ आपका मुंडी है, ठीक है, ऐसे सोचिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मिटा के आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पता होगा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनेगा, समझ में आ रहा है। देखिए आपका ये मुंडी है, सोचिए कभी भी जहाँ खड़ा करेगा ना, आप सोचिएगा जिस तरफ आपका मुंडी बोलेगा कि आप उत्तर की तरफ मुंडी करके खड़ा है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आप उत्तर की तरफ मुंडी करके खड़ा है, तो आप पैर कहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी पैर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका मुंडी ऊपर की ओर है, तब मुंडी ऊपर की ओर है यानी कि उधर ताक रहे हैं ऊपर की ओर, तो आपका दाहिना वर्त इधर हो जाएगा, दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा, आप उधर ताक रहे हैं, हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे खड़े, तो मेरा दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, ठीक है। पैर नीचे है, पैर नीचे है मेरा, ठीक है, सामने की ओर, उत्तर की ओर का। जब भी इधर पूरब की ओर बोलेगा ना, ठीक है, तो पूरब की ओर बोलेगा तो ऊपर बायां साइड हो जाएगा आपका हाथ, और नीचे दाहिना साइड होगा, ठीक है। दक्षिण की ओर बोलेगा, दक्षिण की ओर बोलेगा, तो आप सोचिए कि यहाँ खड़ा है, आपका पैर यहाँ है, ठीक है, तो दाहिना हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा। इस तरह से इधर भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में और अच्छे से आएगा, समझ गया। ये जब भी यहाँ खड़े आपको बोलेगा कि क्लॉकवाइज चलना है, तो आपको इधर घूम जाना है घड़ी की दिशा में ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोलना है तो इधर घूम जाना, चाहे किसी भी बिंदु से बोलेगा। ये आपका मेन लॉजिक हो गया, यही पूछता है। देखिए आपको एक चीज और थोड़ा सा बताते हैं, बस 1 मिनट का और है, 1 मिनट और देखिए, बाकी उसके बाद आप प्रश्न हल करिएगा। एक बिंदु ये है, बी है, सी है, डी है, पी है, क्यू है, आर है। हम यहाँ बोले ना कि डी के सापेक्ष क्यू किस दिशा में, तो डी के सापेक्ष क्यू कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में हो गया, ठीक है। लेकिन क्यू के सापेक्ष डी कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, ए भी उत्तर दिशा में। ए के सापेक्ष डी कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, और क्यू भी ए के सापेक्ष दक्षिण दिशा में। डी के सापेक्ष पी कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। डी के सापेक्ष सी कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। डी के सापेक्ष बी कौन सी दिशा में, इस तरह का डायरेक्शन बना लीजिएगा। इससे ये क्या उत्तर होता है ऊपर, इधर पूर्व होता है, तो कौन सी दिशा हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा में। ऐसे करके बनाना है, ठीक है। अब बोलेगा कि डी के सापेक्ष आर कौन सी दिशा में, तो ऐसे निकालिए, ऐसा करिएगा। ये कौन, ये पूर्व दिशा और ये दक्षिण, तो यानी कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। इस तरह से आपका प्रश्न में पूछता है। देखिए 4 या 5 प्रश्न ऐसा बताएंगे जो रेलवे ग्रुप डी में पीछे पूछे जा चुके हैं। अपना लेवल पता कर लीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता के आंसर दीजिए, और नहीं तो खुद से बनाइए। इतना पढ़ने के बाद, इतना जानने के बाद आप खुद से हल कर सकते हैं। देखिए आपको बता दें, प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखेगा, आपको प्रश्न बोर्ड पे दिखेगा। 1 मिनट आपको बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए बोर्ड पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। देखिए अमन अपने घर से प्रस्थान कर
के 10 किलोमीटर पूर्व में चला। बाय द वे सोचिए आपको यहाँ अमन का घर है, कौन है ये? अमन का घर है, अमन का घर। क्वेश्चन में आपको देखिए ऊपर बोल दिया कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला था। पूर्व कौन सा? इधर है पूर्व ना जी, पूर्व चला, यहाँ पूर्व, इधर पूर्व चला, ठीक है। डायरेक्शन आपको बता चुके हैं, पूर्व में चला। अगर नहीं पता है तो फिर वीडियो को पीछे करिए, एक बार डायरेक्शन फिर से समझिए। पूर्व में चला, तब पूर्व में चल के यहाँ पहुंच गया, कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर, इंडिकेट करते चलिएगा, ठीक है, जिधर चल रहा है चला। फिर वह बाएं मुड़ा, इधर से आप चलिएगा, आपका यहाँ पैर है, तो आपका यहाँ पैर है, इधर मुंडी है आपका, तो बाएं ऊपर हो जाएगा ना, बाएं आपका ऊपर होगा ना, ऊपर की ओर ना, बाएं हाथ ऊपर की ओर होगा ना। ऐसे चलेंगे तो ये यहाँ पर अगर पैर रख देंगे और इस पर पैर रख के मुंडी रख के लेटिए, तो बाएं आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बोला क्या कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, देखिए 5 किलोमीटर, तो बाएं इधर मुड़ा जाएंगे, 5 किलोमीटर चला, यहाँ आ गया ना। अब आगे देखिए क्या बोला, इसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा, बाएं हाथ इधर होगा, तो बाएं मुड़ के फिर कितना? 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ आ गया, इस बिंदु पे आ गया, यहाँ कोई बिंदु होगा, यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, ठीक है। ये 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, तभी इसके पैरेलल में आया है, ठीक है। तो आप पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तदनुसार वो अपने घर से कितनी दूर पर पहुंच गया है। इसका घर ये था, यहाँ पहुंच गया, तो देखिए तो कुछ कॉमन सेंस आप लगाइए यहाँ से, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ठीक है। कभी भी ये मत करिएगा 10 5 15 10 25 चला गया, ऐसा नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस बताया जाता है कभी भी। जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है डायरेक्शन में वही बताया जाता है, जोर के मत बताए। टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना? 10 है, 5 15 10 25, लेकिन डिस्टेंस कवर किया कितना? 25 है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि घर से कितनी दूरी पे वर्तमान में है। तो जो न्यूनतम दूरी चाहे कैसे भी करके निकले वही निकाला जाता है। तो न्यूनतम दूरी यहाँ से आपका यही होगा, इसके घर से यही होगा, ठीक है, यही। तो एक देखिए, तो यही बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा ये बराबर, ये बराबर होगा 5 किलोमीटर, आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो को एक बार स्किप करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न आपको देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हम नहीं दिख रहे हैं कोई बात नहीं, प्रश्न दिखना चाहिए, ठीक है, तभी बना पाएंगे। पुनीत बिंदु आर से दक्षिण दिशा में, पुनीत देखिए, पुनीत है यहाँ पर, कौन सा बिंदु? आर से दक्षिण दिशा में, बताइए दक्षिण दिशा नीचे ना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दक्षिण दिशा में नीचे कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, सीधा चला। फिर वह दाएं मुड़ा, नीचे की ओर चल रहे हैं, नीचे की ओर मुड़ी झुका कर चल रहा है, तो दाहिना इधर होगा ना, अब बाएं इधर होगा, ठीक है। तो दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा तो इधर बंदा मुड़ जाएगा, ठीक है। दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, इधर चल के 12 किलोमीटर चला, यही 12 किलोमीटर आपको चल के यहाँ आ गया, ठीक है। अनुमानतः डिस्टेंस लेके चलते हैं अपने से, समझ गया। पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, तो इधर चल रहा है, तो दाएं इधर, बाएं इधर, तो दाएं मुड़ाएंगे तो इधर 7 किलोमीटर, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 10 किलोमीटर तो यही रहेगा, नीचे रहेगा, 10 से छोटा रहेगा नहीं लाइन, ये 7 किलोमीटर रहा, 7 किलोमीटर, ठीक है। चला, वह बिंदु आर से किस दिशा में है? बिंदु आर से किस दिशा में, देखिए तो यहाँ है ना, अगर यहाँ रहता भाई दो यहाँ, तो बिंदु आर से बोल देते कि पश्चिम दिशा में है, लेकिन यहाँ है ना, तो यहाँ से ऐसे करिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से किस दिशा में है, देखिए तो कौन सी दिशा में बन रहा है यहाँ पर, यहाँ कौन सी दिशा बन रहा है इसका, आर के लिए कौन सी दिशा बन रहा है, कौन सा दिशा, ये कौन सा दिशा? पश्चिम, आए नीचे दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न ग्रुप डी में पूछता है, ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड दे। आशीष पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, और फिर आशीष पूरब की ओर कहीं से भी चला दीजिए, जहां मन करे वहां चला दीजिए, यहाँ चलाइए पूरब की ओर ना, पूरब इधर है, बंदा इधर चल रहा है, ठीक है, आशीष नाम का लड़का है। 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला दिया बंदे को, फिर वह दाहिनी ओर घुमा, दाहिनी ओर यानी कि नीचे ना, दाहिनी ओर यानी कि गाड़ी की दिशा में नीचे, ठीक है, इस पे चलेंगे इधर, दाहिनी ओर नीचे घुमा, और 8 किलोमीटर चला, कितना डिस्टेंस? इसको 8 चलाइए, ज्यादा चलाइए, 8 किलोमीटर चल गया। तो 8 किलोमीटर चला, तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिए यहाँ पर आ गया ना चल के, ये इसका प्रारंभिक स्थान है, ठीक है, ये प्रारंभिक स्थान है इसका, यहाँ ये से, तो इस कौन सा दिशा बन रहा है बताइए? ये पूर्व दिशा हो जाएगा, आए दक्षिण दिशा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, कॉपरेट करके चलिए, सीखने से मतलब है। कैसे दक्षिण पूर्व हुआ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह से सवाल पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न, बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, ये बीना है, प्रश्न दिख रहा है ना,
बिना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, यहाँ से 5 किलोमीटर, इसको चलाइए 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, और दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर, दाईं इधर घूमेगा, इधर 10 किलोमीटर यहाँ चलाइए, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर गई, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर चला गया ऊपर। तब देखिए तो इसके पैरेलल में आ जाएगा का, इसके पैरेलल में, तो यही डिस्टेंस है, इससे दूरी रहेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो यही प्रारंभिक स्थान से ना, कितना डिस्टेंस चला, 5 और 10 15 और 5 20, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कितने दूर पे है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आया है तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसमें रीजनिंग का चैप्टर आएगा ये, ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर, उसको बनाइए, चाहे और भी कैलेंडर वगैरह नहीं पढ़े हैं, वाच नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वाटर जल प्रतिबिंब नहीं पढ़े हैं, जो भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मेरे वीडियो में सारा, यहाँ पर मेरे चैनल पर सारे चीज़ का वीडियो डाला गया है, आप जाके करके देखिए, आप सीखिए, सब आसान ट्रिक में बताएं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए आप ये भी कमेंट करिए, आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।